मिर्जापुर की गद्दी, गोलियों की आवाज, खून से लिखी गई दुश्मनी और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोग। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में दोबारा लौटने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं टीज़ेड एंटरटेनमेंट, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार और सबसे वायरल खबरें। और आज की खबर किसी साधारण फिल्म की नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस फ्रेंचाइजी की जिसने भारतीय ओटीटी की परिभाषा ही बदल दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी, जिसका टीजर आखिरकार रिलीज हो चुका है और रिलीज होती ही सोशल मीडिया पर आग लगा चुका है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, हर जगह सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, मिर्जापुर द मूवी। और सच कहे तो इस टीजर ने जितने सवाल पैदा किए हैं उतने जवाब नहीं दिए, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक नई कहानी का नहीं है। इस बार मामला है गद्दी का, सत्ता का, पुराने हिसाब किताब का और कुछ ऐसे राज का जो शायद पूरी मिर्जापुर यूनिवर्स को बदल कर रख दे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब साल 2018 में मिर्जापुर का पहला सीजन आया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये सीरीज एक कल्ट बन जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही। कालीन भैया का रूप, मुन्ना भैया का पागलपन, गुड्डू और बबलू की दोस्ती और सत्ता के लिए होने वाली खतरनाक लड़ाई। लोग इस दुनिया में ऐसे खो गए कि मिर्जापुर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रही, बल्कि एक फेनोमेनन बन गई। अब वही कहानी, वही दुनिया और वही खतरनाक किरदार सीधे बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। और रिलीज डेट है 4 सितंबर 2026। यानी सिनेमा घरों में एक बार फिर गोलियां चलेंगी, धोखे होंगे, दोस्त दुश्मन बनेंगे और गद्दी के लिए फिर से खून बहेगा। दोस्तों, टीजर की शुरुआत होते ही जो पहला चेहरा दिखाई देता है, वही चेहरा पूरी मिर्जापुर यूनिवर्स की पहचान है। कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी एक बार फिर उसी अंदाज में लौट आए हैं जिसने उन्हें भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित किरदार बनाया था, जिसमें उनका शांत चेहरा बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मिर्जापुर की दुनिया में सबसे खतरनाक वही इंसान होता है जो कम बोलता है। उनकी आंखों में वही पुरानी आग दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि फैंस सबसे ज्यादा उनकी वापसी को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कालीन भैया वापस आ गए, अब असली खेल शुरू होगा। गुड्डू पंडित अब पहले से ज्यादा खतरनाक। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने मिर्जापुर में सबसे ज्यादा दर्द सहा, सबसे ज्यादा अपनों को खोया और अब शायद सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुका है, गुड्डू पंडित। अली फजल का लुक देखकर साफ लगता है कि इस बार उनका मिशन सिर्फ बदला नहीं है, इस बार का उनका लक्ष्य है सत्ता। टीजर में उनकी मौजूदगी बेहद इंटेंस लग रही है। वह पहले से ज्यादा परिपक्व, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा निर्मम नजर आ रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि इस फिल्म में गुड्डू का किरदार पूरी तरह बदल सकता है। क्या वह इस बार हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो बन जाएंगे? क्या सत्ता की भूख उन्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएगी जिस रास्ते पर कभी मुन्ना भैया और कालीन भैया चलते थे? यही सवाल टीजर देखने के बाद हर फैन को दिमाग में घूम रहा है। लेकिन दोस्तों, टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा शॉक और सबसे बड़ा वायरल मोमेंट था मुन्ना भैया की वापसी। जी हाँ, दिव्येंदु शर्मा को देखकर पूरा इंटरनेट पागल हो गया, क्योंकि एक सवाल हर किसी के मन में है, आखिर मुन्ना भैया वापस कैसे आ गए? क्योंकि सीरीज में तो उनका अंत दिखाया जा चुका था, तो फिर ये क्या है? क्या मेकर्स ने कोई बड़ा ट्विस्ट प्लान किया है? क्या कहानी फ्लैशबैक में जाएगी? क्या ये प्रीक्वेल है या फिर मुन्ना भैया की मौत के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो अभी तक सामने ही नहीं आया? दोस्तों, इंटरनेट पर इस समय सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर अधूरी थी, तो कुछ लोग लिख रहे हैं मुन्ना भैया ही मिर्जापुर की जान है। और सच कहें, टीजर में उनकी सिर्फ एक झलक ने पूरी फिल्म का माहौल बदल दिया। इस बार मिर्जापुर यूनिवर्स में कुछ नए और बेहद दिलचस्प किरदार भी शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रवि किशन। टीजर में उनकी एंट्री बेहद रहस्यमयी दिखाई गई है। फैंस का मानना है कि उनका किरदार सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं होगा, बल्कि वह पूरी कहानी का गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि मिर्जापुर में हर नया खिलाड़ी अपने साथ नई साजिश लेकर आता है। और अब बात उस नाम की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहस पैदा कर दी है, जितेंद्र कुमार।
जी हाँ, पंचायत के सचिव जी अब मिर्जापुर की खूनी दुनिया में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जितेंद्र कुमार फिल्म में बबलू पंडित का किरदार निभा सकते हैं और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का सबसे बड़ा विवाद, क्योंकि बड़ी संख्या में फैंस का कहना है बबलू मतलब सिर्फ विक्रांत मैसी। लोगों का मानना है कि बबलू का किरदार इतना यादगार था कि उसे रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग जितेंद्र कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं बबलू को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है और कई बार यही विवाद किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ा प्रमोशन भी बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीरीज का अगला चैप्टर है? क्या फिर ये पूरी तरह नई कहानी है? रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म मिर्जापुर यूनिवर्स की शुरुआत को एक्सप्लोर कर सकती है, यानी ये एक प्रीक्वल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो दर्शकों को कई बड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कालीन भैया इतने ताकतवर कैसे बने? मिर्जापुर की गद्दी पर उनका कब्जा कैसे हुआ? मुन्ना भैया का असली सफर क्या था? सत्ता की इस खूनी राजनीति की शुरुआत आखिर कैसे हुई? दोस्तों, अगर फिल्म इन सवालों के जवाब देती है तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये पूरी मिर्जापुर यूनिवर्स का विस्तार बन सकती है। टीजर की सबसे बड़ी खासियत है इसका सिनेमैटिक स्केल, बड़ी बड़ी लोकेशन, भारी बैकग्राउंड स्कोर, दमदार सिनेमेटोग्राफी और बड़े पर्दे वाली फिल्म। कई लोगों का कहना है कि ये अब सिर्फ वेब सीरीज नहीं रही, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में बदलने जा रही है। और अगर मेकर्स कहानी के साथ न्याय करते हैं तो ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक बन सकती है। दोस्तों, टीजर रिलीज होने के कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। मीम्स बनने लगे, रिएक्शन वीडियो आने लगे, फैन थ्योरीज वायरल होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे 2026 की सबसे बड़ी फिल्म आ गई। कुछ लिख रहे हैं सिर्फ मुन्ना भैया की वजह से टिकट बुक करेंगे और कुछ लोग अब भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर फिल्म की कहानी किस दिशा में जाएगी। यानी टीजर अपना काम पूरी तरह कर चुका है। उसने लोगों को एक्साइटेड भी किया, हैरान भी किया और सबसे महत्वपूर्ण लोगों को फिल्म के बारे में लगातार बात करने पर मजबूर कर दिया। अगर कहानी दमदार रही, अगर मुन्ना भैया की वापसी सही तरीके से दिखाई गई, अगर कालीन भैया और गुडू की टक्कर पहले से ही ज्यादा बड़ी दिखाई गई, तो मिर्जापुर द मूवी आसानी से 2026 की सबसे चर्चित हिंदी फिल्मों में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर कहानी कमजोर रही, अगर सिर्फ फैन सर्विस के लिए किरदारों को वापस लाया गया, तो फैंस की उम्मीदें फिल्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। एक टीजर, कुछ सेकंड की झलक, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कनें तेज करने के लिए इतना ही काफी था। कालीन भैया की वापसी, गुड्डू पंडित का नया रूप, मुन्ना भैया का सबसे बड़ा सरप्राइज, नए चेहरे, पुराने हिसाब और मिर्जापुर की गद्दी के लिए शुरू होने वाली एक नई जंग। 4 सितंबर 2026 ये सिर्फ एक रिलीज डेट नहीं बल्कि मिर्जापुर के फैंस के लिए एक त्योहार बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या मिर्जापुर बड़े पर्दे पर भी वही जादू दिखा पाएंगे, क्या मिर्जापुर बड़े पर्दे पर भी वही जादू चला पाएगा जो उसने OTT पर चलाया था। क्या मुन्ना भैया की वापसी कहानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? क्या जितेंद्र कुमार दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा कौन? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बड़ी एंटरटेनमेंट अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए TZS एंटरटेनमेंट, जहाँ हर खबर बनती है वायरल।